भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली के महापर्व पर यदि लौंग का ये उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी तथा आपके जीवन में उन्नति और प्रगति आपको प्राप्त होने लगेगी। तो बस आपको होलिका दहन के समय इस उपाय को करना होगा। इस बार होलिका दहन को लेकर के कुछ संशयात्मक स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 सोमवार की शाम को 4:17 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ में भद्रा काल भी 6 मार्च की शाम को 4:17 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च की सुबह 5:14 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। इस तरह हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना या रक्षाबंधन का पर्व मनाना, और दूसरा होता है फाल्गुनी। फाल्गुनी का अर्थ होता है होली का दहन करना। ये 2 कर्म भद्रा काल में वर्जित माने गए हैं। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रा के समय होली का दहन करने से नगर का, शहर का, गांव का, परिवार का विनाश होता है। इसलिए गलती से भी भद्रा काल के दौरान कभी भी होली का दहन नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि आप 7 मार्च की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक होली का दहन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि आप 6 मार्च की शाम को होलिका का पूजन करें तथा 7 मार्च की सुबह जब भद्रा समाप्त हो जाए यानी 5:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सूर्योदय के पहले पहले आप होलिका दहन कर सकते हैं। क्योंकि होलिका दहन के विषय में लिखा हुआ है कि कभी भी चतुर्दशी में होलिका दहन नहीं किया जाता है तथा दिन के समय होलिका दहन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो होलिका दहन के लिए सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा वो 7 मार्च की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक का रहेगा। इस दौरान आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एक और प्रमाण प्राप्त हुआ है। हमारा जो धर्म ग्रंथ है जिसे धर्म सिंधु कहा जाता है, धर्म सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 219 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि एक दिन पहले भद्रा हो और अगले दिन 10:30 घंटा यानी 3:30 पहर यदि पूर्णिमा तिथि हो, तो ऐसे में जब सूर्यास्त के बाद प्रतिपदा लग जाती है तो उस प्रतिपदा में भी होलिका दहन किया जा सकता है। यानी उस प्रतिपदा को दोष नहीं लगेगा। वरन 10:30 घंटा यदि पूर्णिमा तिथि है तो उस दिन रात्रि के समय भी पूर्णिमा ही मानी जाएगी। इसलिए उस प्रतिपदा का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं माना जाएगा। तो यदि आप 7 मार्च को शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद होलिका दहन करना चाहते हैं तो आप शाम को 6:38 से लेकर के 9:06 तक भी होलिका दहन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार होलिका दहन के लिए आपके पास 2 समय रहेंगे। पहला सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वो 7 मार्च की सुबह 5:14 से लेकर के सुबह 7 बजे तक का समय रहेगा तथा दूसरा समय रहेगा 7 मार्च की शाम को 6:38 से लेकर के 9:06 तक का समय। इस दौरान आप होलिका दहन कर सकते हैं, इसका किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है।
तथा व्रत की पूर्णिमा 6 मार्च को ही रहेगी, क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 6 मार्च 2023 सोमवार को ही रहेगी। इसीलिए जो भी भक्तजन माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करते हैं या सत्यव्रत पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, उन सभी को पूर्णिमा संबंधी पूजन पाठ सारे कार्य 6 मार्च 2023 सोमवार को ही करना है, क्योंकि इसी दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है और जिस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार होलिका दहन संपन्न करें। होलिका दहन हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर ही करना चाहिए, कभी भी अपने घर में या अपने घर के निवास स्थान के परिसर में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है। और यदि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तो आपको होलिका दहन के समय एक लौंग का सटीक उपाय करना चाहिए। बस आपको करना यह है कि आप एक मुट्ठी में, अपने हाथ की मुट्ठी में 5 लौंग रख लीजिएगा। अपने घर पर 5 लौंग रख ले तथा अपने सिर से लेकर के पैर तक उन लौंग को आपको उतारना है। 21 बार आप उतारते जाएं और उस समय स्मरण करें कि हमारा जो भाग्य है वह चमक जाए, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उनका समाधान हमें प्राप्त हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए और हमें पढ़ाई में उन्नति प्राप्त हो तथा हमें उत्तम रोजगार की प्राप्ति हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे घर में परिवार में जो कोई भी कष्ट हो, संकट हो, वो सभी समाप्त हो जाए। और यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप विवाह का भी उसमें उच्चारण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर भी आप वहां पर बोल सकते हैं। और इस प्रकार आप 21 बार उन 5 लौंग को अपने सिर से पैर तक उतारने के बाद में जहां पर होलिका दहन हो रहा है, जहां पर होलिका दहन की तैयारियां की गई है, उसमें ले जाकर के आपको डाल देना है। चाहे होलिका दहन बाद में हो, लेकिन आपको इस कार्य को सूर्यास्त के बाद में कभी भी ले जाकर के जहां पर होलिका दहन की स्थापना की गई है वहां पर डाल देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा आपके जीवन में जो भी अला बला आदि व्याधि होगी वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होने लगेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप होलिका दहन के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, होलिका का पूजन करवाना चाहते हैं, या फिर आप होलिका दहन के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और नगद राशि हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर से भेज करके होली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।